गोमजी मुझे मिलने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर उसे सच में मेरी इतनी फिक्र है, तो उसने मेरी ही बहन परी के खिलाफ केस क्यों लड़ा? उसे हायर किसने किया? क्या वो सच में अपने मन से लड़ रहा था या फिर किसी के इशारे पर? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं वो तुम तो नहीं, नोएना? कहीं ये सब तुम्हारी ही चाल तो नहीं? सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मिहिर अब तक नोएना पर आंख बंद करके भरोसा करता आया था। उसे लगता था कि नोएना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। मिहिर को धीरे धीरे शक होने लगता है कि गौतम को अचानक वापस बुलाने के पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। जब वह सच जानने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि गौतम को कॉल करने वाली कोई और नहीं, बल्कि नोएना ही थी। यह सच सामने आते ही मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से और दर्द में डूबा मिहिर सबके सामने नोएना से सवाल करता है। नोएना पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब मिहिर सबूत सामने रख देता है, तब उसका चेहरा उतर जाता है। इसी दौरान मिहिर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और नोएना को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शॉक के तुरंत बाद मिहिर के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। गुस्से और तनाव में मिहिर अपनी गाड़ी लेकर निकलता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मिहिर को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में तुलसी, गौतम और पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। हर कोई दुआ कर रहा होता है कि मिहिर को कुछ न हो। तुलसी टूट जाती है, लेकिन वह खुद को संभालती है और मिहिर के पास मजबूती बनकर खड़ी रहती है। जब मिहिर को होश आता है, तो सबसे पहले उसकी नज़र तुलसी पर पड़ती है। वह कमजोर आवाज में कहता है, तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहीं। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मुस्कुराकर मिहिर का हौसला बढ़ाती है। इसी दौरान नोएना मिहिर को दवाई देने आती है, लेकिन जैसे ही मिहिर उसकी आवाज सुनता है, वह बेचैन हो। लेकिन इस पूरे सीन को देखकर नोएना की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर गौतम और मिहिर के रिश्ते सुधर गए, तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। इधर दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। अंगद और ऋतिक के बीच कंपनी को लेकर जबरदस्त टकराव हो जाता है। दोनों के बीच इतनी बड़ी फाइट होती है कि अंगद गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात रणविजय से होती है। रणविजय पहले से ही मौके की तलाश में बैठा होता है। रणविजय अंगद के दिमाग में जहर घोलते हुए कहता है, अगर तू चाहता है कि कंपनी बची रहे और ऋतिक कुछ न बिगाड़ पाए, तो तुझे अपने सारे शेयर मेरे नाम करने होंगे। मैं शेयर होल्डर बनकर कंपनी संभाल लूंगा। अंगद पहले तो मना करता है, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। गुस्से, जलन और बदले की भावना में अंधा होकर अंगद एक बार फिर वही गलती करने जा रहा है, जो सब कुछ तबाह कर सकती है। हॉस्पिटल में जब गौतम वहां से बाहर जाता है, तब मिहिर तुलसी से कहता है कि अब उसे एक बात बिल्कुल साफ समझ आ रही है। अगर गौतम के मन में नफरत होती, तो वह इतनी फिक्र कभी नहीं करता। इसका मतलब साफ है कि उसे किसी ने जानबूझकर मोहरा बनाया था। मिहिर उसी वक्त नोएना को बुलाता है और उससे सीधा सवाल करता है, कहीं इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? नोएना जवाब नहीं दे पाती। उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। मिहिर समझ जाता है कि उसके साथ
उसके परिवार के साथ और उसकी कंपनी के साथ जो भी खेल खेला गया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नोएना ही है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मिहिर अब चुप बैठने वाला नहीं है। वह नोएना की हर साजिश को सबके सामने लाने वाला है। वहीं तुलसी भी रणविजय और अंगद के खिलाफ बड़ा कदम उठाने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तुलसी अपनी कंपनी को रणविजय के हाथों से बचा पाएगी? क्या अंगद अपनी गलती सुधार पाएगा या सब कुछ बर्बाद कर देगा? और क्या नोएना का सच पूरे परिवार के सामने आ पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में होंगे एक के बाद एक महाट्विस्ट, इमोशनल ब्रेकडाउन और ऐसे खुलासे जो आपकी सांसें रोक देंगे। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।